सनातन संस्कृति में सावन महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और सृष्टि का कार्यभार भोलेनाथ चलाते हैं। इसी कारण भोले बाबा शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरे मास भक्तगण शिव पूजन, भगवान के प्रिय पदार्थ जैसे गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, घी, दूध, शहद इत्यादि से करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और आपके साथ 16 सोमवार व्रत की जानकारी साझा करूंगी। क्या है 16 सोमवार की पूजन विधि? कब सबसे श्रेष्ठ होता है 16 सोमवार का व्रत आरंभ करना? व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कितने सोमवार व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए और कैसे उद्यापन करना चाहिए? क्या पीरियड्स के दौरान स्त्रियां 16 सोमवार का जो व्रत है उसे कंटिन्यू कर सकती हैं? किन बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्यों इतने फलदायी कहे गए हैं ये 16 सोमवार व्रत। माँ पार्वती ने भोलेनाथ को वर रूप में प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था, जिसके उपरांत माँ को भोलेनाथ पति स्वरूप मिले। अर्थात आप भी जिस भी अभिलाषा से अपने जीवन की जो भी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो जीवन में 16 सोमवार अवश्य ही धारण करें। चाहे ये इच्छा पद प्राप्ति की हो या विवाह की, संतान की इच्छा हो या धन, यश, कीर्ति की इच्छा, यह व्रत अति श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कुंडली में बुरा समय चल रहा है, साढ़े साती, काल सर्प दोष इत्यादि दोष बहुत अधिक हावी हो रहे हैं, तब भी यह व्रत को करना अत्यंत श्रेष्ठकर कहा गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस 16 सोमवार के व्रत को धारण कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कब उचित समय पर हम 16 सोमवार को आरंभ करें। सावन के सोमवार से 16 सोमवार व्रत का आरंभ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह सोमवार जो 16 सोमवार हैं, इनका आरंभ हम कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, चैत्र और विशाख से भी कर सकते हैं। सावन मास से अगर आप 16 सोमवार का आरंभ कर रहे हैं तो पहले या जो तीसरा सोमवार है वो अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि तीसरा सोमवार सावन के शुक्ल पक्ष का आरंभ है। कैसे 16 सोमवार व्रत को आरंभ करें ताकि निर्विघ्नता पूर्वक 16 सोमवार पूर्ण हो एवं हमारी मनोवांछित इच्छाएं भी अवश्य पूरी हों। इसके लिए अगर आप तीसरे सोमवार से इसे आरंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सुपारी, 1 रुपये और दुर्वा लीजिए। इन्हें आपस में मौली से बांध दीजिए। उसके उपरांत हाथ में जल और चावल अर्थात अक्षत को लेकर आदिदेव गणेश जी, माँ पार्वती और भोलेनाथ का आवाहन करें। सबसे पहले सुबह उठें, स्नान आदि कर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। अगर घर में ही आपके शिवलिंग है तो भी सही, अन्यथा मंदिर में जाकर पूजा करना अति उत्तम रहेगा। जब भी आप हाथ में जल और चावल लेकर संकल्प करते हैं तो इसी कामना हेतु यह संकल्प भोलेनाथ के समक्ष करें कि हमारी ये कामना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको व्रत को धारण करने के उपरांत हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। फिर आप
भोलेनाथ का अभिषेक करें। वैसे तो भोलेनाथ केवल मात्र जलाभिषेक से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हो सके तो आप इससे अभिषेक करें, जैसे दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल इत्यादि। जलाभिषेक में सबसे पहले आप भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, लेकिन सब परिवार सहित। तो इसमें आवश्यक है सबसे पहले गणेश जी, फिर आदि शक्ति, उसके बाद कार्तिकेय जी, फिर नंदी जी और भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। उसके पश्चात सभी पर दूध चढ़ाएं, फिर जलाभिषेक करें, फिर दही चढ़ाएं, फिर जलाभिषेक करें। इसी तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें चढ़ाते हुए प्रभु का अभिषेक करें। नमः शिवाय का जप आप प्रथम से लेकर अंतिम तक करते रहें निरंतर। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई बहुत प्रिय है, उसे चढ़ाना ना भूलें। जो भी आपको इच्छा से अपनी पसंद की फल और सब्जियां अच्छी लगती हैं, फूल अच्छे लगते हैं, आप वो भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र उनका बहुत प्रिय है। दुर्वा और तिल भी उन्हें अवश्य चढ़ाने चाहिए। यह सब करने से पूर्व देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। मंत्र जप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपका ऑरा बढ़ेगा और ऑरा बढ़ने के साथ साथ ईश्वर के समक्ष आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिससे एक अच्छी ऊर्जा का संचार होता है और शरीर में पॉजिटिविटी आती है। अब जलाभिषेक के उपरांत आपको 16 सोमवार की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। अंत में आरती करें एवं कपूर जलाएं तथा सभी में प्रसाद बांटें। हो सके तो किसी की निंदा ना करें। पूर्ण रूपेण शिवमय होकर यह व्रत धारण करना चाहिए। व्रत में क्या खाएं, ये जानना बहुत अधिक आवश्यक है। हो सके तो व्रत पूर्ण रूपेण फलाहारी होना चाहिए, परंतु देश काल पात्र को देखते हुए व्यक्ति एक बार हल्का भोजन बिना नमक के, जी हाँ बिना नमक के ले सकता है। भोजन और संध्या समय अर्थात आरती का समय, पूजन का समय 16 सोमवार एक ही जैसा होना चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड किया कि आप सुबह पूजन करेंगे और शाम को 6 बजे खाना खाएंगे, तो 16 सोमवार इसी पर ही नियमितबद्ध रहें। जी हाँ, अगर स्त्रियों को इस बीच पीरियड्स आ जाते हैं तब भी वो इस व्रत को कंटिन्यू रखेंगी। हाँ, वो अभिषेक और पूजन नहीं कर सकती, नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा 16 सोमवार का व्रत ये खंडित हो जाता है। आप निश्चिंत होकर ये व्रत करें। पूरे 16 सोमवार तक ऐसा करते हुए उसके उपरांत 17वें सोमवार पर उद्यापन करें। अर्थात अब आपका जो कार्य है विधि विधान से पूर्ण हुआ। आपका व्रत पूर्ण होने के पश्चात आप 17वें सोमवार पर मंदिर में जाकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से शुद्ध मन चित्त से विधि विधान से अभिषेक कराएं एवं उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। इस तरह से आपका किया हुआ संकल्प पूर्ण होता है। फिर जो आपने सुपारी और सिक्का सबसे पहले दिन घर पे रखा था, आपको 17वें सोमवार पर उसे जल प्रवाह करना होगा, या हो सके तो आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे दबा भी सकते हैं। इन बातों का ध्यान में रखते हुए आपने जो व्रत रखे हैं, ऐसा करने पर भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मैंने पूर्ण रूपेण कोशिश की है कि 16 सोमवार की पूरी जानकारी आपको दूं और आपको मैं दे पाई। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। समय रहते हुए उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगी। अपनी अगली वीडियो में आप 16 सोमवार एवं सोमवार की व्रत कथा सुन सकते हैं।
भगवान भोलेनाथ संग माँ पार्वती हम सभी का कल्याण करें। मुझे हृदय से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम।